नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 9th के सेकेंड टर्मिनल एग्जाम से जुड़े जो सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है उससे संबंधित सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अपने सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर से जुड़े जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उनके आंसर को प्राप्त कर पाइएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रश्न को दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहां पर प्रश्न आ चुका है लघु उत्तरीय, ठीक है। खंड ब में रहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। आप लोगों के टोटल प्रश्न लघु उत्तरीय वाले रहेंगे 10 ठो, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 5 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है। दोस्तों, यहां पर इतिहास से एक प्रश्न पूछा गया है लघु उत्तरीय में, ठीक है। पहला है नाजीवाद क्या था, और यहां पर फिर है प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी 2 कारण लिखे हैं। दोस्तों, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक लिखना जरूरी है, ठीक है। लिखना होगा ही होगा। यहां पर बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान में। यहां पर राजनीतिक विज्ञान दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं। बोला गया है मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, अथवा भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखें। दोस्तों, आप इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न पर आप उत्तर दे सकते हैं। आगे बात करते हैं। यहां पर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पूछा गया है 5 नंबर में बफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं, अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। आप लोगों को इन दोनों में से किसी एक प्रश्न पर उत्तर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर 7 नंबर सवाल में। दोस्तों, 7 नंबर सवाल भूगोल से संबंधित है, ठीक है। यहां पर पूछा गया है नेपाल की 2 प्रमुख नदियों के नाम लिखें, अथवा साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं। यहां पर दोस्तों अगला भाग है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से दोस्तों यहां पर क्वेश्चन आया हुआ है 9 नंबर में आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, अथवा अम्लीय वर्षा के 2 दुष्प्रभावों को लिखें। तो दोस्तों, आप लोगों को इन दोनों में से किसी एक पर दोस्तों आप लोगों को उत्तर लिखना है, ठीक है। 10 ठो प्रश्न है, इनमें से 5 प्रश्न पर आप लोगों को सही जवाब देना है। ऐसा नहीं कि आप लोग 5 प्रश्न को ऊपर ही दे रहे हैं जवाब है, अब बाकी आपदा प्रबंधन से छूट जा रहा है, भूगोल से छूट जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं, हर एक भाग से एक प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है, चाहे आप ये वाला दे या ये वाला दे, लेकिन हर एक भाग से, चाहे वो भूगोल हो या आपदा प्रबंधन हो या इतिहास हो या फिर अर्थशास्त्र हो या फिर राजनीतिक विज्ञान हो, हर एक भाग से ही आप लोगों को एक प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। यहां पर दोस्तों आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 11 से 18, यानी कि 8 ठो प्रश्न है, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 4 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है। इतिहास से पूछा गया है, यहां पर 2 प्रश्न है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। पहला है, यानी कि 11 नंबर सवाल में है हिटलर की विदेशी नीति पर प्रकाश डाले, या प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए ये बताएं। दोस्तों, आप लोगों को इन दोनों में से किसी एक पर उत्तर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान में। राजनीतिक विज्ञान में बोला गया है 13 नंबर में संवैधानिक उपचारों पर प्रकाश डालें, अथवा भारत में न्यायपालिका के स्वरूप का वर्णन करें। अर्थशास्त्र में दोस्तों पूछा गया है 15 नंबर में बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका का विवेचना करें, अथवा 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 यहां पर दोस्तों दिया गया है 16 नंबर में बिहार के खदान फसल एवं उसके प्रकार का वर्णन करें। भूगोल से पूछा गया 2 क्वेश्चन यहां पर 17 नंबर में है भूटान के आर्थिक संसाधनों का वर्णन करें, अथवा पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन करें। आप लोगों को हर एक भाग से एक एक प्रश्न का जवाब देना है। अब आइए मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को दोस्तों आपके उत्तर पर, ठीक है। देखिए, मैं जिस किसी भी प्रश्न का उत्तर दूंगा उसका नंबर मैं डाल दूंगा। जैसे कि मैं दोस्तों 11 नंबर का उत्तर दे रहा हूं, तो यहां पर आपके सामने दोस्तों 11 नंबर दिखाई देगा, ठीक है। जिस नंबर वाले प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा उस नंबर को मैं साइड में डाल दूंगा, आप लोग यहां पर देख लीजिएगा।
यहाँ पर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं नाजीवाद क्या था, है ना, नाजीवाद है। तो दोस्तों पहला का, ठीक है, पहला क्वेश्चन का यहाँ पर ये आंसर आ चुका है। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर को लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आंसर कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से कहाँ तक है भैया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यह जर्मन तानाशाह एडोल्फ है। तो आप लोगों को इसके आगे लिखना है, इसके आगे एडोल्फ है, एडोल्फ है, एडोल्फ आ गया ना, एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी, यानी कि यहाँ तक आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। आइए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर का आंसर दिया गया है। 3 नंबर में है मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों उसका उत्तर यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को लिखना है, कहाँ तक, तो है तक, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर नीचे कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 2 विशेषताओं को लिखें। तो दोस्तों यहाँ पर जो विशेषता है वो आ चुके हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है, यहाँ तक नहीं लिखना है, इससे आगे लिखना है। यानी कि जब आप भारत से स्टार्ट करके इन आदर्शों में लोकतंत्र के तक पहुंच जाइएगा तो दोस्तों आप लोग नीचे आइएगा, ठीक है। मैं वीडियो को स्क्रॉल कर दे रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना और आप लोग यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। लोकतंत्र के आगे क्या है, प्रतिबद्धता, यहाँ से होते हुए आप लोगों को यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है नेपाल की 2 प्रमुख नदियों के नाम लिखें। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं नेपाल की 2 प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन, कोसी, गंडक है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों मैंने 3 बता दिया है, घाघरा नदी भी बता दिया है। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर है आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों उसका आंसर यहाँ पर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से लेकर आप लोगों को लिखना है कहाँ तक, तो उसे आतंकवाद कहते हैं, आतंकवाद कहते हैं, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अब आइए दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर। यहाँ पर है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में दोस्तों है हिटलर की विदेश नीति पर प्रकाश डालें। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर शायद हो सकता है छूट गया होगा, यहाँ पर हमसे दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं हमसे दोस्तों छूट गया है, ठीक है। यहाँ पर हिटलर की विदेश नीति पर प्रकाश डालें, आप लोग क्या करना कि इसका आंसर आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा, गूगल से मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग गूगल से या फिर चैट जीपीटी से या फिर दोस्तों आप लोग अपनी किताब से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हमसे छूट गया है। और आगे जो दोस्तों यहाँ पर है अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन करें। तो दोस्तों उसका आंसर यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। उसका आंसर आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, किस नंबर का, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 18, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ से आप लोगों को यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, प्रभावों को दर्शाती है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अब नहीं है बिल्कुल भी, प्रभावों को दर्शाती है, बस यहीं तक आप लोगों को दोस्तों लिखना है। ऐसे दोस्तों आप लोगों को दीर्घोत्तरीय प्रश्न में कितना जवाब देना है दोस्तों, तो आप लोगों को कम से कम 4 प्रश्नों का जवाब देना है, 4 प्रश्नों का। लेकिन मैंने आप लोगों को अपने इस वीडियो में केवल एक ही प्रश्न का जवाब दिया है दीर्घोत्तरीय में, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे मिस्टेक हो गया, छूट गया, PDF में दोस्तों नहीं आ पाया है। आप लोग क्या करना कि जो प्रश्न दोस्तों छूटा हुआ है, आप लोग क्या करना दोस्तों कि आप लोग देखिए अपने से आप लोग क्या कीजिएगा कि गूगल से दोस्तों या फिर किताब से प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ना, तो दोस्तों आप क्या करना है कि एगो इसका प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है, 11 नंबर का, ठीक है, एगो 11 नंबर का प्राप्त कर लीजिएगा। और यहाँ पर राजनीति विज्ञान में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा आप लोगों का प्रश्न का आंसर मिल रहा है। इन दोनों में से जिसका आंसर मिलेगा आप लोगों को उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अर्थशास्त्र में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अर्थशास्त्र में इन दोनों में से जिसका आंसर मिलेगा आप लोग उसका उत्तर प्राप्त कर लीजिएगा, जिसका भी आंसर मिलेगा उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये सारा चीज़ें आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर कोना का मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पर दीर्घोत्तरीय में हिटलर की विदेश नीति, तो ये तो मैंने तो नहीं बताया है। पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन करें, तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र है, यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र किस भाग में आया है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। है देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर बस 3 को क्वेश्चन आप लोग दोस्तों ढूंढ लेना, किस किस में का, तो मैं बता देता हूँ। आप लोगों को ढूंढना है अर्थशास्त्र में का, और उसके बाद आप लोगों को ढूंढना है दोस्तों राजनीतिक विज्ञान और इतिहास में का, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।